मुखालफे मसीह बहुत जल्द आने वाला है और यहूदी लोग और दुनिया के बाकी सब लोग इस मुखालफे मसीह के लिए राह तैयार करने में इस वक्त मसरूफ हैं। And the spirit of Antichrist is already working in this world and in the lives of the believers। यानी कि मुखालफे मसीह का रूह तो इस दुनिया में और मसीहों की जिंदगी में पहले से ही काम कर रहा है और मसीहों को और सारी दुनिया को मुखालफे मसीह और मुखालफे मसीह की छाप के लिए तैयार कर रहा है। और जब मुखालफे मसीह जाहिर होगा तो बहुत से लोग इस छाप को ले भी लेंगे, क्योंकि दोस्तों ये कोई ऐसी छाप नहीं कि जो आपको लाशऊरी तौर पर लगाई जाए, बल्कि ये आपके होशो हवास में लगाई जाएगी। और आपको ये भी बात पता होगी कि ये छाप मुखालफे मसीह की छाप है। इसमें कुछ भी सरप्राइजिंग या छुपा हुआ नहीं होगा। जब कोरोना वायरस आया तो बहुत से लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि कोरोना वैक्सीन ना लें क्योंकि ये 666 की छाप है, जो कि सरासर एक गलत बात थी। और बहुत से मसीही बहन भाइयों ने ऐसे ही यूट्यूबर्स की वीडियोस को देख के कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाई। और बहुत से मसीही बहन भाई तो इस छाप को RFID चिप समझते हैं कि RFID चिप के ज़रिए ये 666 की छाप काम करेगी। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये इस तरह से काम नहीं करती और इसके ऊपर पूरी एक वीडियो बनाई जा सकती है, क्योंकि बाइबल हमें इसके बारे में ऐसा कुछ भी नहीं बताती और ना ही बाइबल बताती है कि ये छाप क्या होगी। तो दोस्तों, हमें खुद से अंदाज़े लगाना बंद करना चाहिए और मैं ऐसा समझता हूँ कि खुदावंद के पाक कलाम की सच्चाई को ही लोगों तक पहुँचाना चाहिए। खैर दोस्तों, ये हमारा आज का टॉपिक नहीं है। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे स्पिरिट ऑफ एंटी क्राइस्ट की, जो कि ऑलरेडी इस दुनिया में काम करती हुई हमें नजर आती है। और बाइबल हमें बताती है कि मुखालफे मसीह थर्ड टेम्पल में बैठकर वर्शिप को डिमांड करेगा और यहूदी लोग अपना थर्ड टेम्पल बनाना चाहते हैं। और अब यहूदियों के पास 5 लाल बछियाएं हैं और उनमें से एक लाल बछिया के बारे में ये बताया गया है कि ये लाल बछिया बिल्कुल बेऐब है। और इस सब के बारे में हमने इसी वीडियो के पार्ट नंबर 1 और 2 में बहुत ज़्यादा डिटेल में बात की थी। और उस वीडियो में हमने बहुत ही डिटेल में इस लाल बछिया और इस थर्ड टेम्पल के बारे में बात की थी। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये थर्ड टेम्पल किस तरह से मुखालफे मसीह के लिए दरवाजे को खोलेगा। और इसमें हम आपके कमेंट्स को भी शामिल करेंगे। यहूदी हमेशा से अपने लिए एक राजा चाहते हैं जो यरूशलेम से इस्राएल समेत सारी दुनिया पर राज करे। यहूदी लोग ऐसा मानते हैं कि जब वो ये थर्ड टेम्पल बनाएंगे तो फिर उनका मसाया यानी कि एंटी क्राइस्ट आएगा, जो यरूशलेम में बैठकर सारी दुनिया पर और इस्राएल पर राज करेगा। और इसी फेथ को लेकर यहूदियों में 2 तरह के ग्रुप हैं, जिसके बारे में हमने इसी वीडियो के पार्ट 1 में बात करी थी, इसीलिए मैं इसकी डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। और दोस्तों, इस थर्ड टेम्पल के रास्ते में 2 बड़ी रुकावटें हैं। पहली रुकावट डोम ऑफ द रॉक है, क्योंकि डोम ऑफ द रॉक मुसलमानों के लिए एक पाक जगह है, तो जाहिर है कि मुसलमान उसे गिराने नहीं देंगे। और दूसरी रुकावट लाल बछिया है, और यहूदियों का ये भी कहना है कि उनका मसाया आ चुका है और यहूदी उसके साथ सीक्रेटली मीटिंग्स भी कर रहे हैं। और बाइबल हमें सिखाती है कि मुखालफे मसीह 7 साल के एग्रीमेंट करेगा और यहूदियों को ये थर्ड टेम्पल बनाने देगा, लेकिन 3.5 साल के बाद वो अपना ये एग्रीमेंट तोड़ देगा और फिर शुरू होगा द ग्रेट ट्रिब्यूलेशन, जिसे कि याकूब की मुसीबत का वक्त भी कहा जाता है। और मुखालफे मसीह हर आज़ाद और गुलाम को 666 की छाप भी लगाएगा, और जो इस छाप को लेने से इनकार करेगा वो मारा जाएगा। लेकिन यहाँ पर यह सवाल पैदा होता है कि क्या मसीहों को इसके बारे में फ़िक्रमंद होना चाहिए, जिसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये मुसीबत याकूब की मुसीबत है, ना कि मसीहों के लिए। और लाल बछिया और इस थर्ड टेम्पल से मसीहों का कुछ भी लेना देना नहीं। और यही बात मैंने इसी वीडियो के पार्ट नंबर 1 में भी बोली थी कि ये लाल बछिया खुदावंद यीशु मसीह की तरफ इशारा करती है, जिसको 80% मसीही बहन भाइयों ने एग्री किया, बट 20% को एतराज़ था। तो आज मैं आपको सबूत के साथ बताऊंगा कि ये लाल बछिया कैसे खुदावंद यीशु मसीह की तरफ ही इशारा करती है और कैसे ये थर्ड टेम्पल और ये लाल बछिया एंड टाइम का लास्ट साइन नहीं है। और हम आज की इस वीडियो में आपके कमेंट्स को भी शामिल करेंगे, जो कि आपने इसी वीडियो के पार्ट नंबर 1 और 2 में किए थे, और मैं उनको आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा।
और आपके कमेंट्स को आंसर करने से पहले मैं आपको ये बात प्रूव करना चाहता हूँ कि ये लाल बछिया खुदावंद यीशु मसीह की तरफ किस तरह से इशारा करती है, क्योंकि बहुत से मसीह बहन भाई इसको लेकर शक में हैं। और अभी जो वर्सेस मैं आपके सामने पढ़ने वाला हूँ, आपने इनको बहुत ही ध्यान से सुनना है और आपको ये सारी बात समझ आ जाएगी कि इस लाल बछिया का मसीहों की ज़िंदगी से कुछ भी लेना देना नहीं, क्योंकि ये लाल बछिया खुदावंद यीशु मसीह की तरफ इशारा करती थी, जिसको कि यहूदी लोग नहीं समझते थे। लेकिन जो मसीही लोग हैं एटलीस्ट उनको तो इस बात को ज़रूर समझना चाहिए। लेकिन जो लोग इस बात को नहीं समझते उनके लिए मैं आज कुछ वर्सेस पढ़ना चाहता हूँ, ताकि आपको ये सारी बात क्लियर हो सके। और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ गिनती की किताब उसका 19वां बाब उसकी 2, 3 और 4 वर्ष को पढ़ें। और आइए हम सब मिलकर इस वर्ष को पढ़ेंगे कि यहाँ पर क्या लिखा है। और गिनती की किताब उसका 19वां बाब और उसकी 2 आयत में लिखा है कि शरा के जिस आइन का हुक्म खुदावन ने दिया है वो ये है कि तू बनी इसराइल से कह कि वो तेरे पास एक बेदाग और बेऐब सुरख यानी कि लाल रंग की बछिया ले आए, जिस पर कभी कोई जुआ ना रखा गया हो। और 3 आयत में लिखा है, तुम उसे लेकर अलीजर काहिन को देना और वो उसे लेकर लश्करगाह के बाहर यानी कि छावनी के बाहर ले जाए और कोई उसे इसके सामने ज़िबा करे। और 4 आयत में लिखा है, और अलीजर काहिन अपनी उंगली से इसका कुछ खून लेकर उसे खैमा इज्तिमा की आगे की तरफ 7 बार छिड़के, फिर कोई इसकी आंखों के सामने इस गाय को जला दे, यानी उस चमड़े और गोश्त और खून और गोबर इस सब को जलाए। और यही बात तो खुदावंद यीशु मसीह के बारे में भी लिखी है। आइए देखते हैं। इब्रानियों की किताब उसका 13वां बाब और उसकी 11वीं और 12वीं आयत में लिखा है। आइए हम इस वर्ष को भी पढ़ते हैं, जिसको कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर इस वक्त देख भी सकते हैं। इब्रानियों की किताब उसका 13वां बाब और उसकी 11वीं और 12वीं आयत को हम पढ़ेंगे। और यहाँ पर लिखा है, क्योंकि जिन जानवरों का खून सरदार काहिन पाक मकान में गुनाह के कफारे के वास्ते ले जाता है, उनके जिस्म खैमागाह के बाहर जलाए जाते हैं। इसीलिए यीशु ने भी उम्मत को यानी कि कौमों को खुद अपने खून से पाक करने के लिए दरवाज़ा के बाहर दुख उठाया। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह को भी यरूशलेम से बाहर ही मारा गया था और कुर्बान किया गया था। और हम सब जानते हैं कि हमें यीशु मसीह के पाक और पवित्र खून से ही निजात मिलती है, मुक्ति मिलती है। और ये लाल बछिया यीशु मसीह की तरफ ही इशारा करती है। आइए हम एक और वर्ष को पढ़ेंगे, जो कि गिनती की किताब उसका 19वां बाब और उसकी 9वीं आयत में लिखा है। और यहाँ पर लिखा है कि कोई पाक शख्स इस गाय की राख को बटोरे और उसे लश्करगाह के बाहर यानी किसी पाक जगह में धर दे। और ये बनी इसराइल यानी कि यहूदियों की नापाकी दूर करने के लिए रखी है, क्योंकि ये खता की कुर्बानी है यानी कि गुनाह की कुर्बानी है। और यही बात यीशु मसीह के बारे में भी इब्रानियों की किताब उसका 9वां बाब उसकी 13वीं और 14वीं आयत में लिखी है। आइए हम उसको भी पढ़ते हैं। और आपने इन सब वर्सेस को बड़े ध्यान से सुनना है। और अगर आपके पास नोटबुक है या बाइबल है तो आप इन वर्सेस को ज़रूर टैली करें और ख़ुद से भी पढ़ें। और इब्रानियों की किताब उसका 9वां बाब और उसकी 13वीं और 14वीं आयत में लिखा है, क्योंकि जब बकरों और बैलों के खून और गाय की राख नापाकों पर छिड़के जाने से ज़ाहिरी पाकीज़ी हासिल होती है, तो मसीह का खून जिसने अपने आप को अज़ली रूह के वसीला से खुदा के सामने बेऐब कुर्बान कर दिया, तुम्हारे दिलों को मुर्दा कामों से क्यों ना पाक करेगा, ताकि जिंदा खुदा की इबादत करें। और दोस्तों, ये सारी वर्सेस हमें ये बात साबित करती हैं कि ये लाल बछिया खुदावंद यीशु मसीह की तरफ ही इशारा करती थी, क्योंकि यहूदी लोग खुदावंद यीशु मसीह की कुर्बानी को नहीं मानते। और वो यसाया 53वें बाब को भी नहीं मानते, जहाँ पर के खुदावंद यीशु मसीह के इस दुनिया में आने और कुर्बान होने के बारे में लिखा है। यहूदी लोग इस चैप्टर का कुछ और ही मतलब निकालते हैं, इज़ाया चैप्टर 53 का कुछ और ही मतलब निकालते हैं। और यहूदी लोग खुदावंद यीशु मसीह की इस कुर्बानी को कबूल नहीं करते, और इसीलिए यहूदी लोग इस लाल बछिया को कुर्बान करना चाहते हैं। लेकिन हम जो सच्चे मसीही हैं और जो खुदावंद यीशु मसीह के पाक कलाम को पढ़ते भी हैं, ना कि सिर्फ यूट्यूबर्स की वीडियोस को देख के उनको फॉलो करते हैं और उनकी बातों को ही आगे प्रमोट करते हैं। दोस्तों, हमें खुदावंद के पाक कलाम को
खुद पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि ये लाल बछिया मसीहों की ज़िंदगी से कोई भी ताल्लुक नहीं रखती और मसीही ये बात जानते हैं कि ये लाल बछिया खुदावंद यीशु मसीह की कुर्बानी की तरफ एक इशारा था, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह के अलावा सब ने गुनाह किया और इसीलिए सब खुदा के जलाल से महरूम हैं। लेकिन हमारे खुदावंद यीशु मसीह में कोई भी गुनाह नहीं था और खुदावंद यीशु मसीह ही असल मायनों में अनब्लेमिश था और ना ही कोई लाल बछिया और ना ही कोई और इंसान अनब्लेमिश यानी कि निर्दोष और पाक और बेऐब हो सकता है। दोस्तों, आइए अब मैं आपके कमेंट्स को आंसर करूंगा जो कि आपने इसी थर्ड टेम्पल और इसी लाल बछिया के पार्ट नंबर 1 और 2 में हमें किए थे। और अगर अभी भी आपके दिल में कोई सवाल हुआ तो आप उसको भी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। हम किसी दिन और आपके इन कमेंट्स को ज़रूर आंसर करेंगे और मैं इनको बिब्लिकली आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो आइए आज के पहले कमेंट को शामिल करते हैं और इसको आंसर करने की, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ये रहा आज का पहला कमेंट, जिसमें हमसे ये सवाल पूछा गया कि अगर रेड हाइफर आखिरी साइन नहीं है तो डैनियल नबी की प्रोफेसी क्या है, और जब ये थर्ड टेम्पल बनेगा तो बहुत सारे मुल्कों के साथ 7 साल के लिए गठबंधना, क्योंकि खुदा ने शैतान मतलब एंटी क्राइस्ट को इस संसार में यानी इस दुनिया में 7 साल का समय दिया है, यानी कि 7 साल का वक्त दिया है। तो क्या ये आखिरी साइन नहीं है? और इसका जवाब है कि बिल्कुल भी नहीं, ये आखिरी साइन नहीं है। और अगर हम डैनियल नबी की प्रोफेसी को देखें तो डैनियल नबी हमें इस रेड हाइफर के बारे में कुछ भी नहीं बताता, बल्कि डैनियल नबी की प्रोफेसी का निचोड़ ये है कि एक राजा आएगा, यानी एक हुकूमत आएगी, यानी कि खुदावंद यीशु मसीह की हुकूमत आएगी, जिसका के अंत यानी कि एंड बिल्कुल भी नहीं होगा। और डैनियल नबी हमें इस रेड हाइफर के बारे में कुछ भी नहीं बताता, बल्कि डैनियल नबी हमें एक किंगडम के बारे में बताता है जिसका कि एंड कभी भी नहीं होगा। और जब ये थर्ड टेम्पल बनेगा तो बहुत सारे मुल्कों के साथ 7 साल के लिए गठबंधना, क्योंकि खुदा ने शैतान मतलब एंटी क्राइस्ट को इस संसार में यानी इस दुनिया में 7 साल का समय दिया है। तो बिल्कुल खुदा ने शैतान को 7 साल का समय ज़रूर दिया है, लेकिन ये जो 7 साल का वक्त है इसके बारे में बाइबल हमें यह भी बताती है कि ये वक्त याकूब की मुसीबत का वक्त है, ना कि मसीहों के लिए। और मसीहों के लिए आखिरी साइन रैप्चर ही है, क्योंकि रैप्चर के बाद इस दुनिया में एंड टाइम इवेंट्स की पूरी एक सीरीज़ ने चलना है, जो कि खुदावंद यीशु मसीह की 1000 साला बादशाही पे जाके ख़त्म होगी। और आज का दूसरा सवाल ये है कि ब्रदर जीसस टेम्पल बनने के बाद आएंगे या उससे पहले भी आ सकते हैं? तो इनके सवाल का जवाब है कि खुदावंद यीशु मसीह कलीसिया को लेने के लिए 7 साल पहले आएंगे और उसके बाद मुखालफे मसीह आएगा। और जो 7 साल का वक्त मुखालफे मसीह को इस ज़मीन पर दिया गया है वो कलीसिया के लिए नहीं है, बल्कि वो याकूब की मुसीबत का वक्त है। और उसके बाद खुदावंद यीशु मसीह की सेकंड कमिंग होगी, यानी कि पहले खुदावंद यीशु मसीह कलीसिया को लेने के लिए आएंगे और उसके बाद मुखालफे मसीह आएगा। और फिर उसके 7 साल के बाद खुदावंद यीशु मसीह की ज़ाहरन आमद सानी होगी, जिसमें हर आँख खुदावंद यीशु मसीह को देखेगी। लेकिन कलीसिया यहाँ पर मौजूद नहीं होगी, बल्कि कलीसिया खुदावंद यीशु मसीह के साथ दोबारा फिर वापस आएगी जब ये थर्ड टेम्पल बन चुका होगा और मुखालफे मसीह इसमें बैठकर सारी दुनिया पर राज करता होगा। फिर खुदावंद यीशु मसीह दोबारा आएंगे। तो यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह की 2 आमदें हैं, यानी कि खुदावंद यीशु मसीह 2 बार आएंगे। उनकी पहली आमद को पशीदा आमद यानी कि सीक्रेट कमिंग, उनका गुप्त आगमन कहा जाता है। और हम जो मसीही हैं हमें हर वक्त ये दुआ करनी चाहिए कि हम इस मुखालफे मसीह की शक्ल कभी भी ना देखें और 7 साल पहले ही खुदावंद यीशु मसीह के साथ आसमान पर उठाए जाएं। खुदावन आप सबको इस वीडियो के वसीला से बहुत बरकत दे। और अगर इस वीडियो को लेकर आपके दिल में कोई सवाल हो तो आप उसको कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसको आंसर करने की पूरी कोशिश करेंगे। और ये जो लोग इस तरह के कमेंट करते हैं कि कहाँ से सीखा तुमने ये, तुम बोलो कहाँ पर लिखा है कि एंटी क्राइस्ट के आने से पहले रैप्चर होगा, क्योंकि आप डरते हो एंटी क्राइस्ट से, बिकॉज यू फेयर सैटन। तो इन जनाब को मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस दिन आप इस चैनल के ऊपर सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से आएंगे
तो मैं आपको ये सब बातें ज़रूर बता दूंगा। और दूसरी बात कि ये कोई तरीका नहीं है कि तुमने कहाँ से सीखा है। मैंने खुदावंद यीशु मसीह के पाक कलाम से बोला, जिन लोगों को समझ आई है उन्होंने एग्री किया। और अगर तुम्हें समझ नहीं आती तो हमारी वीडियोस देखना छोड़ सकते हो, या अगर आप हमसे ही इस बात को समझना चाहते हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें और सीखने वाली नीयत से लिखें। खुदावन आप सबको बहुत बरकत दे। सबको प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की।